गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विजय कुशवाहा। हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इसमें हमारा चल रहा है विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल। हमने पढ़ लिया है काफी कुछ इसमें, आज शायद इसकी लास्ट क्लास होगी। देखते हैं कहां तक पहुंचे हैं। ठीक, अब तक हमने पढ़ लिया कोई संख्या 10 से कब कटेगी, कोई संख्या 100 से कब कटेगी, कोई संख्या 1000 से कब कटेगी और कोई संख्या 10,000 से कब कटेगी एंड सो ऑन। इसके नियम पढ़े। फिर हमने सीखे कोई संख्या 5 से कब कटेगी, 25 से कब कटेगी, 125 से कब कटेगी, 625 से कब कटेगी एंड सो ऑन। फिर हमने सीखा कोई संख्या 2 से कब कटेगी, 4 से कब कटेगी, 8 से कब कटेगी, 16 से कब कटेगी, 32 से कब कटेगी। फिर हमने सीखा कोई संख्या 3 से कब कटती है और 9 से कब कटती है। अभी रह गया हमारे पास 7, 11 आगे भी। तो स्टार्ट करते हैं आज जो है प्राइम नंबर के लिए। देखिए प्राइम नंबर का केस तो बहुत अच्छा खासा है, लेकिन मैं आपके लेवल तक ही जाऊंगा, एसआई लेवल या फिर एसएससी मेंस लेवल, इससे ज्यादा नहीं जाऊंगा। कोई भी संख्या है प्राइम नंबर और यहां पे कोई भी डिजिट है, अगर पावर p-1 है, p एक प्राइम नंबर है, ये कोई भी डिजिट हो सकती है, कोई भी संख्या हो सकती है और पावर इसकी जो है p-1 है, तो रिमाइंडर क्या मिलता है, 0 मिलता है। तब रिमाइंडर क्या मिलता है, 0 मिलता है। इसका मतलब है ऐसी है कोई भी संख्या होगी तो वो उससे कट जाती है। जैसे अच्छा, शर्त यह है कि p और d जो होना चाहिए वो को प्राइम नंबर होना चाहिए, सह अभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या जैसे 3 है, 4 है, कोई कॉमन अंक नहीं इनके बीच में। 16 है, 25 है, ये एक सहअभाज्य संख्याओं का जोड़ा है। 16 और 25 में कोई कॉमन नहीं है। 9 है, 14 है, इन दोनों के बीच में कोई कॉमन अंक नहीं है, सहअभाज्य संख्या है। 7 है, 9 है, इनके बीच में कोई कॉमन अंक नहीं है, सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। इस पे चर्चा करेंगे आगे चल के। तो मान लीजिए मुझे, हाँ, और एक्सेप्शन है इसमें। इसका एक्सेप्शन क्या है, ये नियम कहाँ लागू नहीं होता, प्राइम नंबर 2 के केस में, प्राइम नंबर 3 के केस में और प्राइम नंबर 5 के केस में। इसके बाद बचता है 7। अगर 7 से कोई संख्या कट रही है तो शर्त क्या है, कोई भी संख्या ले लीजिए, बस इन दोनों में कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे 4 ले लिया, 2, 3, 4, 5, 6 बार रिपीट करनी चाहिए। p-1 का मतलब अगर ये 7 है तो ये एक कम 6 बार रिपीट करनी चाहिए। तो इस केस में शेष क्या मिलता है आपको, 0 मिलेगा। रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। रिमाइंडर 0 होने का मतलब ये संख्या पूरी 7 से कट जाएगी। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। अगला प्राइम नंबर हमारे पास 9 होता नहीं है, 9 तो कट जाता है। फिर 11। अब ऊपर कोई भी डिजिट ले लीजिए, 6, 6, 6, 6। शर्त यह है कि इन दोनों बीच में रिपीटेशन, इन दोनों बीच में कोई कॉमन अंक नहीं होना चाहिए। 6, 6, 6, ये कितनी बार जाएगा, 10 टाइम्स जाएगा, 10 बार, 10 टाइम्स होना चाहिए। तो इस केस में भी रिमाइंडर कितना मिलने वाला है, 0। पूरी संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। अगला क्या है हमारे पास, प्राइम नंबर 13 है। 13 है, ऊपर कोई भी ले लीजिए, 8 ले सकते हो, 9 भी ले सकते हो, बस शर्त है कि इन दोनों बीच में कोई कॉमन अंक नहीं होना चाहिए। अब 9 कितनी बार रिपीट होनी चाहिए, 13 में से एक जाएगा, 12 बार, 12 टाइम्स रिपीट होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो रिमाइंडर कितना मिलता है, 0। और ले लेते हैं, 13 के बाद क्या आता है, 17। प्राइम नंबर कोई भी अंक उठा सकते हो, जैसे 10 उठा लिया, 10, 10, 10, 10, कितनी तक रिपीट की हुई है, ये रिपीट की जानी चाहिए 16 टाइम्स, 16 बार रिपीट होने चाहिए। इस केस में भी शेष कितना मिलने वाला है, 0। इसके बाद कौन आता है, 19। आप कोई भी उठा लीजिए, 7 ही कर लेते हैं, 7, 7, 7, कितनी बार रिपीट होनी चाहिए, ये
19 में से एक जाएगा 18, 18 टाइम्स रिपीट होना चाहिए। अगर ऐसा है तो शेष कितना मिलने वाला? 0। दारोगा के एक पेपर में 17 से डिवाइड करके रिमाइंडर मांगा था, इस पे क्वेश्चन बना था। बस अब इसी पे क्वेश्चन देखना। संख्या हमारे पास है 6666, कितनी बार रिपीट की हुई है? 74 बार रिपीट की हुई है। इसे 13 से भाग किया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा? देखिए 74, जैसे मान लीजिए 66666 मान क्या लेना, दिया तो वही है। ये 74 74 टाइम्स रिपीट की हुई है, 74 बार रिपीट किया हुआ है। एक ऐसी संख्या, बहुत लंबी संख्या, अगर मैं इसे 13 से डिवाइड करूं और शेष निकालूं तो बड़ी कहानी लंबी चौड़ी हो जाएगी। छोटे हो तो शायद मैं डिवाइड कर भी सकता था। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर मैं 13 से किसी अभाज्य संख्या ना, प्राइम नंबर 13 से किसी ऐसी संख्या को डिवाइड कर रहा हूं जो एक ही अंक के रिपीटेशन से बनी है, मान लीजिए यही 6 लेते हैं, 666, और ये कितनी बार रिपीट की होगी? 13 माइनस 1 यानी कि 12 टाइम्स, 12 बार रिपीट की होगी। तो रिमाइंडर कितना मिलने वाला है? 0। तो बस अब हमें क्या करना है कि 74 में देखना है, 12 है ना, 12 12 12 यानी 12 12 12 के कितने बंडल बनेंगे? तो आप 12 12 के कितने बंडल होंगे? 12 12 छिंग 72, 72 डिजिट खत्म, और अभी हमारे पास 2 डिजिट और बचती है, यानी कि हमारे 12 12 के 6 बंडल बनेंगे। 12 डिजिट्स के कितने 6, 12 डिजिट के कितने बनेंगे? 6 बंडल बनेंगे। और हमारे पास 2 डिजिट एक्स्ट्रा बचेगी। तो ये जो 12, ये जो है 12 डिजिट के, 12 डिजिट के जो 6 बंडल हैं, यहां से रिमाइंडर तो आपको 0 मिलने वाला है ना। 12 से 0, फिर अगले 12 से 0, फिर अगले 12 से 0, इस तरह से 0 0 0 सब 0 मिलने वाला है। अब ये जो 2 डिजिट बचेंगे हमारी, वो लास्ट की 6 6 ही तो होंगी। इसे मुझे 13 से डिवाइड करना है और शेष निकालना है। 13 पंजे 65, कितना रिमाइंडर बनेगा? 1। समझ गए? अच्छी बात है, नहीं समझे कोई बात नहीं, 3 4 क्वेश्चन मैंने बनाए होंगे इसके। इससे ये 4 के रिपीटेशन से बनी हुई संख्या 444, और कितनी बार रिपीट की हुई है? 83 बार रिपीट की हुई है। इसे 17 से भाग करना है, शेष क्या होगा? अब 17 क्या है? एक प्राइम नंबर है ना। 4 4 4 4 4 4 रिपीट किया होता, कितनी बार? 17 में से एक जाएगा 16, 16 टाइम्स रिपीट किया होता। अगर केवल ये 16 टाइम्स रिपीट किया होता तो रिमाइंडर कितना मिलता? शेष, यानी ये पूरी संख्या कट रही होती 17 से, लेकिन ये 16 टाइम्स रिपीट नहीं किया है। तो अब मुझे चेक करना है 16 16 डिजिट करके, 16 फिर 16 फिर 16 डिजिट करके टोटल, है ना, 16 का एक बंडल मान लेते हैं। ये क्या मान लेते हैं? 16 डिजिट का एक बंडल। तो इसमें 16 डिजिट के कितने बंडल बनेंगे? 16 पंजे 80, 5 बंडल हो जाएंगे। और बचेगा क्या हमारे पास? 3 डिजिट और बचेंगे। यहाँ पे क्या बचेंगे? 3 डिजिट बचेंगे। ठीक, ये 5 बंडल बनेंगे 16 16 डिजिट के। यहां से हर बंडल आपको 0 देगा। अब बचती है ये 3 डिजिट, कौन होंगे? लास्ट की 1 2 3 तो होंगे। इससे अगर 17 से भाग किया जाए तो शेष कितना मिलेगा? 17 दूनी होता है 34, बचता है 10, 104 आ जाएगा। 17 6 102 होता है, तो बचेगा कितना शेष? 2 बचेगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आप समझ में आ गया तो बहुत आसान, बहुत ही आसान। धारगो में आया था, पहली बार आया तो बेचारे बच्चे बड़े परेशान कि कैसे होगा, कितनी लंबी डिजिट को कैसे डिवाइड की जाए। 7 7 7 74 टाइम्स रिपीट है और 19 से डिवाइड करना है। तो भाई 19 से किसी संख्या को डिवाइड करने का मतलब क्या है? 7 है, तो 7 7 7, ये 19 में से एक जाएगा तो 18 टाइम्स अगर डिवाइड किया हुआ है, 18 टाइम्स डिवाइड किया हुआ है, तो रिमाइंडर कितना मिलने वाला है आपको? 0 मिलने वाला है। इसका मतलब है 18 डिजिट का एक बंडल हो गया। तो 74 में 18 डिजिट के कितने बंडल होंगे? 18 डिजिट के कितने बंडल होंगे? 18 चौक 72, 4 बंडल हो गए।
है ना। बचेगा कितने हमारे पास, 2 डिजिट बचेंगी, 2 डिजिट बचेंगी। इन बंडल से तो हर एक बंडल से तो 0 मिलेगा, 0 0 0 0, तो यहां से रिमाइंडर कितना मिलने वाला, 0। अब 2 डिजिट जो बचेंगी वो क्या बचेंगे, 77 तो बचेंगे। 77 को मैं 90 से डिवाइड कर दूं, 19 चौक 76, और रिमाइंडर कितने मिलने वाला है आपको, 2 ही मिलने वाला है। ठीक, तो ये हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा, और उस कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चन आए थे उस पे मैंने कुछ बेस क्वेश्चन था, शायद दारोगा का क्वेश्चन था, 6 करके 68 टाइम्स रिपीट किया गया है और उसको 17 से डिवाइड किया गया था। अगला कॉन्सेप्ट समझिए। अब सीखना है एक साथ 7 का, 13 का, सॉरी 7, 11 और 13 का नियम। तो इसे दो भागों में बांटेंगे। पहले ए, देखिए कोई भी संख्या है 3 डिजिट की है, 1 2 3, कोई भी संख्या है 3 डिजिट, इन सबके कॉन्सेप्ट हैं। जो पिछला मैंने बताया प्राइम नंबर वाला, उसका भी कॉन्सेप्ट है, इसका भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन कॉन्सेप्ट उसका ऐसा है जो समझाने में मेरे समझ लो आपको समझाने में दिक्कत हो जाएगी मुझे, क्योंकि आप लोग एसएससी लेवल के हो, इससे ऊपर लेवल जाएगा, कैट लेवल जाए तो समझाया जा सकता है। छोटा लेवल, छोटा नहीं है, मैं एसएससी, दारोगा और पुलिस है, बैंक है, इन तक तो मैं ऐसी समझ लो आप लोग, इससे ऊपर वालों को जरूरत पड़ती है, उसका कॉन्सेप्ट अच्छा खासा ना। 1 2 3 एक 3 डिजिट की संख्या है, ये खुद को इवन टाइम्स रिपीट की होगी, ये खुद को इवन टाइम्स रिपीट होगी, इवन टाइम्स रिपीट की। इवन टाइम्स का मतलब सम 2 बार रिपीट की हुई, 4 बार रिपीट की हुई, या 6 बार रिपीट की हुई, या फिर 8 बार रिपीट की हुई। अगर ये इवन टाइम्स रिपीट की होगी तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0, कट जाएगी कोई संख्या। किससे, 7 11 और 13 से। कोई और ले लीजिए, 453 ले लीजिए, ये भी कितनी बार रिपीट की हुई है, अगर इवन टाइम्स रिपीट की हुई है तो भी ये 7 11 और 13 से कट जाएगी। 289 3 डिजिट की कोई भी संख्या जो अपने आप को इवन टाइम्स रिपीट की हुई है, चाहे 2 बार हो, चाहे 4 बार हो, चाहे 6 बार हो, चाहे 8 बार हो, ये अगर इवन टाइम्स रिपीट की हुई है तो ये हमेशा किससे कटेंगी, तो ये हमेशा 7 से कटेगी, 11 से कटेगी, 13 से कटेगी। अगर कोई संख्या 7 11 13 से कट रही है, तीनों से कट रही है, तो ये इनके गुणनफल से भी कटेगी, यानी 11 7 जा 77 से कटेगी। 11 के 13 से इंटू कर दो, 143 से भी कट जाएगी। 13 के 7 से इंटू कर दो, 91 से भी कट जाएगी, और तीनों के आपस में इंटू कर दो तो 1001 से भी कट जाएगी। ठीक है, क्या मतलब था इसका, जैसे मान लीजिए 143 एक संख्या है 3 डिजिट की, इसको रिपीट कर दीजिए, 143 कितने बार रिपीट है, 2 बार रिपीट है, ये आपकी कटेगी 7 से, 11 से, 13 से और उनके गुणनफल से। 238 है, 3 डिजिट की एक संख्या है, इसे रिपीट कर दीजिए इवन टाइम्स, 238 238, 3 बार हो गई, 238 ये 4 बार रिपीट है, ये कितनी बार रिपीट की थी, 2 टाइम्स, और ये कितनी बार रिपीट की है, 4 टाइम्स। एक और लेते हैं, 140 लेते हैं, 3 अंकों की है, 140 140 140 140 140, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स रिपीट की, 6 टाइम्स रिपीट की, है ना। इसे आप 7 से भाग करेंगे, 11 से भाग करेंगे, 13 से भाग करेंगे, इनके गुणनफल 77 से भाग करेंगे, 91 से भाग करेंगे, 143 से भाग करेंगे, या 1001 से भाग करेंगे, तो पूरी तरह से डिविजिबल है, शेष 0 देगी। इसका मतलब समझिए, जान अब मैं रिमाइंडर चाहिए, 0 नहीं चाहिए, जैसे मान लीजिए 231 है हमारे पास, 231 अब तक मुझे ये कितना शेष देगी, अगर मैं इसे अगर मैं इसे मान लीजिए 91 से डिवाइड करता हूँ, तो पूरी तरह से कट रही तो शेष कितना देगी, ये 0 देगी, देगी। अगर यही कर लो 231 को अगर मैं 91 से डिवाइड करता हूँ
तो यहां तक तो मुझे शेष 0 मिल जाता है। अब 231 बचेगा, तो इस इसी 231 को मैं 91 से डिवाइड करके शेष निकाल लूंगा। क्या कर लूंगा? शेष निकाल लूंगा। ठीक, अभी हम क्वेश्चन करेंगे, इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। 91 से डिवाइड तो कर ही लेंगे आप लोग। ऐसी एक एग्जांपल और लेते हैं, इसी कर देते हैं। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 बार है, 6 बार रिपीट है, ठीक है। अब एक और कर लेते हैं 140। अब ये हो गए 7 टाइम्स। ध्यान से समझिएगा, अगर मुझे 1001 से डिवाइड करना है, ये कितनी बार रिपीट है? 7 टाइम्स। जब ऑड टाइम्स रिपीट है तो देखो 0 देगा, ये भी 0 देगा, ये भी 0, तो बचेगा क्या? कितना? 140 तो बचेगा लास्ट का। तो इसी 140 को मैं 1001 से डिवाइड करूंगा तो शेष कितना मिलने वाला है? 140 से तो मिलने वाला है। समझिए क्या कहना चाहता हूं। अगर दो 2 टाइम्स रिपीट है तो रिमाइंडर कितने वाला है? 0। जैसे मान लीजिए एक संख्या है हमारे पास, सबको रिपीट करते हैं। मान लीजिए एक संख्या है 231, है ना, और मैं डिवाइड कर रहा हूं इसको 1001 से ही डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। अगर ये 2 टाइम्स डिवाइडेड है, 1000 से 2 टाइम्स डिवाइडेड है, 1001 से 2 टाइम्स डिवाइडेड है, तो रिमाइंडर कितना मिलने वाला है? 0। ऐसे 231 ही है। ये अगर 4 टाइम्स डिवाइडेड है, 4 टाइम्स है, रिपीट किया हुआ है, सॉरी 4 टाइम्स रिपीट किया हो और इसे 1001 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितने मिलने वाला है? 0। 432, ये 6 टाइम्स रिपीट किया हुआ है और इसे मैं 1001 से ही, 1001 से ही नहीं, किसी से भी भाग कर सकते हो, जो हमने बताया 7 11 13 और के गुणनफल से। इसे भाग करें 1001 से, शेष कितना मिलने वाला? 0। 120, 120, ये रिपीट किया हुआ 120 रिपीट किया, मान लो 100 बार रिपीट किया हुआ, इवन टाइम्स रिपीट किया हुआ, और मैं उसे 1001 से ही भाग कर रहा हूं, तो शेष कितना मिलने वाला? 0। अब जब मैं इसे ऑड नंबर बना दूं, जैसे ही मैं इसे 231 था ना, 231 को अगर मैंने ये 3 टाइम्स रिपीट किया हुआ है, कौन संख्या है जो 3 टाइम्स रिपीट करके, थोड़ा अच्छा लिखें, 3 टाइम्स रिपीट की हुई है। एक ऐसी संख्या है जो 231 231 231 से बनी है। इसे मैं अगर 1001 से डिवाइड करूं तो क्या होगा? ऑड टाइम्स है ना, तो लास्ट के 231 एक ग्रुप बचेगा। इसे 1001 से भाग करेंगे तो यही तो रिमाइंडर मिलेगा 231। ऐसे ऐसे ये है तुम्हारे पास 432 है, ये रिपीट क्यों हुआ है? मान लीजिए 9 टाइम्स, 8 बार रिपीट किया हुआ है। अगर मैं इसे 1001 से डिवाइड करूं तो क्या होगा? इवन हटा दो, इससे पहले इवन वाले हटा दो तो बचेगा एक ही ग्रुप, तो बचेगा किसका? 432 का। इसे मैं 1001 से भाग करूं, ये छोटा ना, तो यही तो शेष मिलेगा। उम्मीद है समझ में, अगर ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। लेकिन चलिए, एबीसी एबीसी निम्नलिखित में से किससे विभाजित नहीं होगी? तो ए बी सी क्या है? एक 3 डिजिट नंबर तो है, इसे रिपीट किया गया, 2 बार रिपीट किया इवन टाइम्स, तो किससे कटेगी? ये भाई साहब आपकी 7 से कटेगी, 11 से कटेगी, 13 से कटेगी, और इनके गुणनफल 77 से कटेगी, 143 से कटेगी, 13 सत्ते 91 से कटेगी, और तीनों के आपस में गुणा कीजिए तो 1001 से कटेगी। पूछ रहा है किससे नहीं कटेगी? 91 से कटेगी, 143 से कटेगी, 77 से कट जाएगी, 1001 से कट जाएगी, 78 से नहीं कटेगी। एक 6 अंकों वाली संख्या है जो किसी एक ही अंक की आवृत्ति से बनी है। अच्छा, एक ही अंक की आवृत्ति से बनी है। 66666, 6 अंकों की, 1 2 3 4, 6 अंकों की है।
एक ही अंक की आवृत्ति से बनी है, तो सदैव किससे विभाजित होगी? तो भाई ध्यान समझिएगा, हमने सिखाया कोई भी 3 डिजिट वाली संख्या है, ये इवन टाइम्स रिपीट की हुई है, तो ये हमेशा 7 से कटेगी, 11 से कटेगी, 13 से कटेगी और इनके गुणनफल से कटेगी। यही तो सिखाया। अब समझिए जरा, 666 एक 3 डिजिट वाली संख्या है, ये इवन टाइम्स रिपीट की हुई है, इवन टाइम्स हो गया ना, तो ये भी तो नियम को फॉलो करेगी, ये भी 7 से कटेगा, ये भी 11 से कटेगा, 13 से कटेगा और उनके गुणनफल से कटेगी। तो इसका मतलब यह है, कोई भी सिंगल डिजिट वाली संख्या है, कोई भी सिंगल डिजिट वाली संख्या, चाहे 7 हो चाहे 6 हो, कोई भी सिंगल डिजिट वाली संख्या है, वो अगर 6 के मल्टीपल में आपस में रिपीट है, इसमें 6 के मल्टीपल में रिपीट है, यानी कि 6, 12, 18, 24, वही तो होगा 6 6 6 करके, तो वो सारी संख्या इनसे कटेगी नहीं कटेगी? 7 से कटेगी, 7 से कटेगी, 11 से कटेगी, 13 से कटेगी और उनके गुणनफल से कटेगी। तो कोई भी संख्या 6 डिजिट से बनी है और एक ही अंक से बनी है, तो वो यहां से नियम बनाया जा सकता है उसका। आ जाइए, तो कह रहा है 6 अंकों वाली एक संख्या है जो एक ही अंक की आवृत्ति से बनी है, तो हमेशा किससे कटेगी? 91 से भी कटेगी, 143 से भी कटेगी, 77 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी, 99 से नहीं कटेगी। समझ गए होंगे आप लोग? 123 123 123 63 बार रिपीट की हुई है, तो 91 से भाग करना बताए थे। अगर ये 62 बार रिपीट की होती, 62 टाइम्स रिपीट की होती, तो रिमाइंडर कितना मिलता? 0। लेकिन ये 63 बार रिपीट की हुई है, तो अभी एक ग्रुप बचा होगा ना 123 वाला, इसे 91 से भाग करोगे, 9 और 23 हो गया, 32 शेष मिलेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बड़ा आसान है, कुछ करना ही नहीं, पेन भी नहीं चलाना आपको। 243 243 87 बार रिपीट की हुई है, 143 से भाग किया जाएगा, शेष कितना होगा? तो भाई अगर ये 86 बार रिपीट की होती, इवन टाइम्स रिपीट की होती, तो रिमाइंडर कितना मिलता? 0। लेकिन ये 77 बार रिपीट की हुई है, तो इसमें एक बच रहा है 243, उसे मैं 143 से डिवाइड करूं, तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? 100 मिल जाएगा। 100। राइटिंग मेरी बहुत खराब है। 543 543 101 बार रिपीट की हुई है, समझ गए हो गए आप लोग? तो 543 8 बार रिपीट किए तो 543 से मिलेगा, 143 से भाग कीजिए। अब देखिए ध्यान से इसको भाग करने का तरीका, ये 14 ले लीजिए, 2 डिजिट, इसके 2 डिजिट लेंगे। 14 चौक 56, 4 बार में जाएगा, 56 ज्यादा होता है, 14 तिया 42, 3 बार में जाने की उम्मीद है, तो 3 तिया 9, 14 तिया 42, ठीक है, 429 हटा लीजिए। 543 कितनी बार में गया था? 3 बार में गया था, 429 हो गया, 3 तिया 9, 14 तिया 42, अब घटा के शेष निकाल लीजिए। 429 4, और कोई ऑप्शन में है भी नहीं, 114 ही आएगा। 654 कितनी बार रिपीट किया हुआ है? 83 बार। तो वही अब समझ गया होगा, 654 को अगर 1001 से डिवाइड किया जाए तो शेष कितना मिलने वाला? यही तो 654 मिलेगा, क्योंकि ये छोटा है, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है वही शेष मिलता है। खत्म। तो ये आज की क्लास बड़ी छोटी हो गई, क्योंकि इस पे क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट तो लगभग मैंने करा दिए, इससे अच्छे अच्छे भी और भी हैं कॉन्सेप्ट ना, लेकिन वो आपके लेवल के नहीं है, तो उसे कभी पढ़ाएंगे तो देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। अगर आपने कुछ सीखा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा।